नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 3। दूसरे भाग में हमने पढ़ा था यहाँ तक दुष्यंतेन आहितो तेजो दधानाम भूते भुवा आवेह तनयाम अग्निवगर्भाम समीम्यु। इस श्लोक तक हमने दूसरे में पढ़ा था। आज तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे अनसुया कहती है प्रियम बदाम अश्लेष। प्रियम बदाम अश्लेष यानी प्रियम बदा का आलिंगन करती हुई। सखी हे सखी प्रियम में, हे सखी प्रियम में माने मेरे लिए बहुत अच्छा समाचार है, यानी शुभ हो गया, अच्छा हो गया। किंतु आज शकुंतला नियत, शकुंतला चली जाएगी। इत उत्कंठया साधारण परितोषम अनुभवाम। इत उत्कंठा से यानी इस उत्कंठा यानी खेद से, इस खेद के कारण साधारण परितोषम अनुभव, सामान्य संतोष का अनुभव कर रही हूँ। अनसुया कहती है, प्रियमदा का आलिंगन करती हुई कहती है कि हे सखी प्रियम में माने अच्छा हो गया, किंतु अद्य शकुंतला नियति इति उत्कंठया साधारण परितोषम अनुभवाम। किंतु आज शकुंतला चली जाएगी, इस कारण दुख के साथ मैं थोड़ा सा संतोष का अनुभव कर रही हूँ। फिर प्रियमवदा कहती है, सखी आवाम तावद उत्कंठा विनिदिश्याभा। हे सखी हम सभी लोग, आवाम माने हम दोनों लोग, तावद उत्कंठा उस दुख को, हम दोनों उस दुख को विनोदिश्याभा माने सहन कर लेंगे। हम दोनों उस दुख को, उस खेद को दूर कर लेंगे, यानी कि सहन कर लेंगे। सह तपस्विनी निवृत्ता भवति। सह तपस्विनी यानी वह बेचारी शकुंतला निवृत्ता भवत माने सुखी हो जाएगी, लेकिन वह तपस्विनी शकुंतला सुखी हो जाएगी। फिर अनसुया कहती है, तेन हृदय तस्मिंश्च्युत शाखा अवलंबते नारिकेल समुद्के एतस्मिन् निमित्तो कालांतर क्षमः निक्षिप्तः मयः केशर मालिकाम। तेन तस्मिंश्च च्युत शाखा अवलंबते। तस्मिंस माने उस च्युत शाखा अवलंबिते यानी आम के शाखा से अवलंबिते माने लटकती हुई, आम की शाखा से लटकती हुई नारिकेल समुद्र के यानी नारियल की पिटारी में या नारियल के डिब्बे में एतस्मिन् निमित्ते माने इसी समय के लिए, कालांतर क्षमा निक्षिप्ता। कालांतर माने बहुत पहले, निक्षिप्ता माने छोड़ रखा है। मयः केसर मालिकाम मेरे द्वारा केसर की सुंदर माला बहुत समय पहले इसी समय के लिए छोड़ रखा है। तावदिमम हस्त सन्निहिताम कुरु। तावदिमम तो इसे तुम हस्त सन्निहिताम कुरु माने हाथ में पकड़ो, तो तुम इसे हाथ में पकड़ो। तावद अहम अपि तस्मै गोरोचनः तीर्थमितिकः दुर्बः किश्लयानि मांगल समालम्बान विचर्याम। तावत अहम तब तक मैं भी, तस्य माने उसके लिए, गोरोचनाम तीर्थ मृतिका माने तीर्थों की मिट्टी, दुर्बा माने दूब, किश्लयान माने किश्ले, मांगल समालम्बान यानी मांगलिक वस्तुओं को, मांगल समालम माने यानी मांगलिक लेपन, ये शरीर में लगाने के लिए एक मांगलिक अंगराग होता है या उपटन होता है। कहती है कि बिरचयामा यानी मैं इन सामानों को इकट्ठा करती है। वो कहती है कि तेन हृत च्युत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गते है एतस्मिन् निमित्ते कालांतर निक्षिप्ते हमया केसर मालिका। आम के वृक्ष से लटकती हुई नारियल की पिटारी में इसी समय के लिए या कालांतर क्षमा बहुत पहले मैंने निक्षिप्ता मया केसर मालिका मेरे द्वारा केसर की माला छोड़ रखी है, यानी कि उस नारियल की पिटारी में सुरक्षित रहने के लिए उसने छोड़ रखा है। आजकल लोग वस्तुओं को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय में कालिदास ने बताया है
कि कोई चीज़ सुरक्षित रखने के लिए नारिकेल समुद्गते यानी नारियल की पिटारी या नारियल के डिब्बे का प्रयोग करते थे, जिसमें वस्तुएं ताज़ी रहती थी। फिर कहती है तावद इमाम हस्ताम निहताम कुरु, तुम इसे हाथ में पकड़ो, यावद हम तस्में गोरोचना तीर्थ मित्रिका, तब तक मैं गोरोचना तीर्थों की मिट्टी, दूरबाह किशल्यान दूब किशले मांगल समालम्यान विचारने यानी मांगलिक उपटन आदि वस्तुओं को इकट्ठा करती हूँ। प्रियमदा तथा क्रियताम, इसके बाद प्रियमदा कहती है तथा क्रियताम माने वैसा ही करो। अंशुयः निष्क्रांतः प्रियमदा नाटकेन सुमनसो गृह्णाते, अंशुयः निष्क्रांतः अंशुय निकल जाती है, प्रियमदा नाटेन यानी नाटकीय ढंग से या अभिनय के साथ में, सुमनसो गृह्णाते पुष्पों को लेने का अभिनय करती है। गृहणत माने ग्रहण करने का, पुष्पों को लेने का अभिनय करती है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से। फिर आवाज आती है गौतमी आदिश्यंताम सारंगरो मिश्रा शकुंतला नए आए, शकुंतला को ले जाने के लिए सारंग रव मिश्रा, सारंग रव आदि ऋषि को आदिशंतः गौतमी आदेश दे दिया गया है। शकुंतला को ले जाने के लिए सारंगरव आदि ऋषि को आदेश दे दिया गया है। प्रियमदा कर्णम दत्वा, फिर प्रियमदा कान लगा करके सुनती है। कर्णम दत्वा यानी कान लगा करके सुनती है। अनसुये त्वरस्य, वह कहती है हे अनसुये त्वरस्य माने जल्दी करो, शीघ्रता करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते, एते खलु हस्तिनापुर गामिनः, ये निश्चित रूप से हस्तिनापुर गामिना, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि माने ऋषि शब्दांते माने बुलाए जा रहे हैं। हे सखी जल्दी करो, ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबन हस्तः, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, समालंबन हस्तः यानी मांगलिक लेपन आदि वस्तुओं को इकट्ठा ले करके प्रवेश करके। अनसुईया कहती है सखी ही, हे सखी आओ, गच्छावः माने चलें, हे सखी आओ चलें, इति परिक्रामतः ऐसा कहकर वह चारों ओर घूमती है। वो कहती है, अनसुईया कहती है हे सखी आओ चले, ऐसा कह करके वह चारों ओर घूमती है। प्रियमदा बिलोक के माने देख करके। ऐसा सूर्योदय यो शिखा मज्जितः प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वास्थ्य वाचनाभि तापसी अभिनंदमानः शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनम। ऐसा सूर्योदय यो शिखा मज्जितः, ऐसा माने यह सूर्योदय यो समय यानी सूर्योदय के समय, प्रातः काल के समय, सूर्य के उदित होने के समय शिखा मज्जिता, शिखा माने सिर तक यानी शिखा तक स्नान किए हुए, प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, प्रतिष्ठ निवार यानी निवार को हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वाचन तापसी अभिनंदमाना तथा स्वास्तिक वाचन करती हुई यानी कल्याणकारी वचनों का पाठ करती हुई, तपस्वी अभिनंदमाना तापस्वियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई, शकुंतला तिष्ठति शकुंतला बैठी है, उपसर्पाव ए नाम आओ उसके पास चलते हैं, आओ हम भी उसके पास चलते हैं। इत उपसर्पतः ऐसा कहा करके वह उसके पास जाती है। ततः प्रविशत यथोदिष्ट व्यापारः आसन अस्था शकुंतला, ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, यथो आदिष्ट व्यापारा जैसा कि आदेश दिया गया है, आसन अस्था शकुंतला आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। तापसी अन्य तमः, उनमें से जो तपस्वियाँ थी उनमें से तपस्वियों में से अन्यतमा माने एक, शकुंतलाम प्रति शकुंतला के प्रति
जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्द से लभस्य। जाते जाते माने पुत्री, भर्तु बहुमान सूचकम, भर्तु माने पति के द्वारा अत्यधिक सम्मान सूचक महादेवी शब्दम लभस्य, महादेवी शब्द को प्राप्त करो। राजा अपनी अन्यथा अत्यंत प्रियतमा पटरानी को सर्वथा महादेवी कहा करता था। महादेवी का ही बेटा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता था। इसलिए उसमें से एक तपस्वी कहते रही है कि भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्य, पति के द्वारा अत्यधिक सम्मान सूचक पति के महादेवी शब्द को तुम प्राप्त करो। फिर दूसरी कहती है वस्य हे पुत्री वीर प्रवशनी भव, वीर प्रवशनी भव यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। हे पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। फिर तीसरी कहती है भर्तु बहुमता भव, भर्तु बहुमता भव यानी पति के द्वारा अत्यधिक मान को प्राप्त होने वाली हो, अर्थात पति तुम्हें अत्यधिक प्रेम करे। इत्यः आशीषो दत्तः गौतमी वर्जा निष्क्रांता, इत्यः आशीषो दत्तः इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके गौतमी वर्जा, गौतमी को छोड़ करके निष्क्रांता माने निकल जाती हैं। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़ करके निकल जाती हैं। सखियों, फिर दोनों सखियाँ उपसृत माने समीप में जा करके, दोनों सखियाँ समीप में जा करके सखी सुख मंजनम ते भवती, वो कहती है कि हे सखी तुम्हारा स्नान मंगलकारी रहा, अर्थात सुखकारी रहा, यानी जिसका अर्थ है कि तुम आज के बाद से सुखी हो जाओ। हे सखी सुख मंजनम ते भवती, तुम्हारा स्नान मंगलकारी रहा। शकुंतला कहती है स्वगतम में सख्यो, स्वागतम में सख्यो माने मेरी दोनों सखियों का, स्वगतम माने स्वागत है, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम माने इधर बैठो, इधर आओ। सख्यो दोनों सखियाँ उपविश्य माने बैठ करके, हला हे सखी ऋजिका तावद भव यावते मंगल समालम्भान ब्रचावा, दोनों सखियाँ बैठती हैं और कहती है हला हे सखी रिजुका तावत भव माने रिजिका माने सीधी हो जाओ, हे सखी सीधी हो जाओ यानी सीधे बैठ जाओ। यावते मांगल समारंभ विचर्यावा, तब तक मैं इन मांगली वस्तुओं को, अर्थात मांगली वस्तुओं के द्वारा तुम्हारा अलंकरण करती हूँ, तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। शकुंतला उचितम अप्य तद अद्य बहुमंतव्यम यतो दुर्लभ तावद पुनर्मे प्रिय सखी मंडनम भविष्यति, वो कहती है कि उचित अप्य एतद, अर्थात यह उचित ही है। अद्य बहुमंतव्यम यतो, क्योंकि अभी तक यह बहुत मानने योग्य है। तावत पुनर् सखी मंडनम भविष्यत, तावत माने इसके बाद से, पुनर्मे माने पुनः, सखी मंडनम सखियों के द्वारा श्रृंगार किया जाना, भविष्यत माने दुर्लभ हो जाएगा। आज के बाद सखियों के द्वारा श्रृंगार किया जाना दुर्लभ हो जाएगा। कहती है शकुंतला कहती है उचित अप्य एतत् अद्य बहुमंतव्य, यद्यपि आप सभी लोगों ने मुझे अभी तक बहुत माना, ये तो दुर्लभम तावत पुनर्मे सखी मंडनम भविष्यति इति, आज के बाद सखियों के द्वारा श्रृंगार किया जाना दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसर्जयति, इस प्रकार से वहाँ आंसुओं को छोड़ती है। सख्यो दोनों सखियाँ कहती हैं सखी ना में युक्तम मांगलिक रोदितम, हे सखी नाम युक्तम माने उचित नहीं है, मंगल रोदितम यानी मंगल के समय, इस विदाई के शुभ मुहूर्त के समय तुम्हारा रोना उचित नहीं है। इति अस्मूर्ण प्रमृज, इस प्रकार से वह आंसुओं को पूछती है। नाटेन प्रसादतः, और नाटकीय ढंग से यानी अभिनय के साथ है, प्रसादता माने उसे तैयार करती है। प्रियम कहता कहती है सखी आभरण आहार्य ते रूपम, हे सखी आभूषण के योग्य तुम्हारा यह रूप, आश्रम सुलहे प्रसाद ने विप्रकार्यते,
आश्रम में सुलभ साधनों के द्वारा विप्र कार्यते माने विरूपित हो रहा है। हे सखी, यह तुम्हारा रूप आभूषण के योग्य है, लेकिन आभूषण जो आश्रम में सुलभ साधन है उसके द्वारा तुम्हारा यह रूप विरूपित हो रहा है। फिर प्रविश्य आभरण हस्ता, प्रविश्य माने प्रवेश करके, आभरण हस्ता माने आभूषण को हाथ में लिए हुए, आभूषण को हाथ में लिए हुए प्रवेश करके। ऋषि कुमार इदम अलंकरणम जातम, वो कहते हैं कि यह अलंकार है। अलंकृताम अत्र भवति, आयुष्मती शकुंतला को अलंकृत कीजिए, यानी आयुष्मती शकुंतला का श्रृंगार कीजिए। सर्वः विलोक्य विस्मितः, सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर गौतमी कहती है वश्य नारद कुत एतद, कहती है पुत्र नारद कुत एतद माने यह कहाँ से मिला, ये कहाँ से। प्रथम पहला कहता है तात कश्यप प्रभावात, तात कश्यप के प्रभाव के कारण। गौतमी कहती है किम मानसी सिद्धि, क्या वह मानसी सिद्ध भी हैं, अर्थात मन से जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाता है। हारीत, तो हारीत कहता है ना खलु श्रुताम, ना खलु श्रुताम, नहीं ऐसा नहीं है, सुनिए। तत्र भवताम कर्णेन वयम आज्ञाप्तः, तत्र भवताम कर्णेन, कर्णेन माने कर्ण के द्वारा, वयम माने हम सभी लोगों को, आज्ञाप्ता माने आज्ञा दिया था। तत्र भवताम माने वहाँ पर पूजनीय कर्ण के द्वारा मुझे आदेश दिया गया था, मुझे आज्ञा दी गई थी। शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्यः पुष्पमान आहरति, वो कहता है कि शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः, वनस्पतियों से यानी वृक्षों से कुसुमान आहरित माने पुष्प को ले आओ। हारित कहता है कि नहीं सुनिए, उस समय तातकर्ण ने हमें आदेश दिया था कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से यानी वन के वृक्षों से फूल चुनकर लाओ। ततस्य, तो उसके बाद में फूल चुनने, ततस्य माने इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग उसके वृक्षों के पास फूल चुनने के लिए गए तो उसके बाद में क्या हुआ। कहते हैं क्षौमं केनचित् इंदु पाण्डु तरुणाः मांगल्यम अभिष्कृतं निष्ठुते चरणोपरागशुलभो लाच्छारसाकेनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतले आपर्विभागो उत्थिते दत्यानि आभरणानि तत्किश्ले वेदे प्रतिद्वन्द्विभिः क्षौमं केनचित् इंदु पाण्डु तरुणा। वो कहते हैं कि क्षौमम केनचित, केनचित माने किसी, इंदु माने चंद्रमा के समान, पांडु माने स्वच्छ रंग के, तरुणा माने वृक्ष ने, किसी वृक्ष ने मांगल्य माने मांगलिक, चंद्रमा के समान स्वच्छ रंग के, स्वच्छ रंग के क्षौम माने रेशमी जोड़े को अभिष्कृतम माने दे दिया। जब वो कहता है कि जब मैं वृक्षों से पुष्प मांगने गया तो उस समय वृक्षों ने क्या किया कि तरुणा यानी किसी वृक्ष ने मांगल्यम माने मांगलिक के इंदु पांडु चंद्रमा के समान स्वच्छ रखे क्षौम माने रेशमी जोड़े को अभिष्कृतम माने दे दिया। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान स्वच्छ रंग के रेशमी जोड़े को दिया, रेशमी वस्त्र को दिया। निष्ठ्युत चरणोप भोग सुलभो राच्छा रसः केंचित, और केंचित माने किसी ने लाच्छा रस, लाच्छा रस माने होता है महावर जो पैरों में लगाया जाता है, यानी लड़कियों की विदाई के समय इसको लगाना लोग शुभ समझते हैं। कालिदास ने भी यही सोचकर लिखा है कि लोग शकुंतला की विदाई के समय इसकी विशेष आवश्यकता है। तो वो किसी वृक्ष के पास, किसी वृक्ष ने उन्हें क्या किया, लाच्छा रसा यानी महावर को सुलभो भोग निष्ठ्युत माने चुआ दिया, चरणों भोग सुलभो पैरों में लगाने के लिए सुलभ, पैरों में लगाने के लिए सुलभ लाच्छा रस को किसी ने यानी महावर को किसी वृक्ष ने निष्ठ्युत माने चुआ दिया, गिरा दिया। और क्या हुआ, वंदे अन्येभ्यो वन देवता करतले आपर भागोत्थित, अन्येभ्यो वन देवता, अन्य वन देवताओं ने
करतले आपर भागोधिता। करतले माने हाथों के द्वारा, आपर भागोधिता जिनकी सिर्फ कलाई ही दिख रही थी, अर्थात वन देवताओं ने अपनी कलाई के द्वारा, उस शरीर नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन उनकी कलाई दिख रही थी, उनके हाथों के द्वारा। दत्यान माने दिए गए, आभरणान माने आभूषण। वो कैसे थे? तत् किसलयोद भेद प्रत्यंद भी, किसलय की प्रतिद्वंदिता करने वाले, अर्थात 9 किसलय के अर्थात 9 पल्लों की कांत की स्पर्धा करने वाले वन देवता ने करतलों से अपने आभूषण दिए। फिर से एक बार देख लीजिए। छौमम किंचित इंदु पांडुतरणा मांगल्यम आविष्कृतम, किसी वृक्ष ने मांगलिक रेशमी स्वच्छ जोड़े को दिया। निष्ठ्योत चरणों भोग सुलभो अच्छा रसा किंचित, और किसी भी वृक्ष ने पैरों में लगाने के लिए सुलभ महावर को गिरा दिया। अन्य भी वन देवता करतले आपर भागो स्थिता, और अन्य वन के देवताओं ने, अन्य वृक्षों ने कलाई तक निकले हुए दत्यान आभरणानि तत्किसले भेद प्रत्यंद, अर्थात 9 पल्लों की कांति की स्पर्धा करने वाले वन देवता ने करतले ही दत्यान आभूषण माने अपने करतलों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा आभूषण दिए। प्रियमदः शकुंतलाम विलोक्य, प्रियमदः शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके हला हे सखी कोट संभवाम मधुकरी पुष्कर मध्येव अभिलषति। हल्ला माने हे सखी कोटर संभवाम, यानी वृक्ष के कोटर में, संभवन माने उत्पन्न, वृक्ष के कोटर में उत्पन्न मधुकरी यानी भ्रमरी पुष्कर मध्येव अभिलषत, यानी पुष्प का मधुपान करने की इच्छा करती है। हे सखी वृक्ष के कोटर में उत्पन्न भ्रमरी पुष्प का मधुपान करने की इच्छा करती है। गौतमी जाते अनया अभ्युत्पत्त्या सूजिता भर्तृगृहे अनुभवितभ्या राज्यलक्ष्मी, कहती है बेटी अनया अभ्युत्पत्त्या, इन अनावश्यक प्राप्त आभूषणों के अनुग्रह से या सूचिता माने या सूचित होता है, भर्तृगृहे अपने पति के घर में तुम राजलक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, अर्थात राजलक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी। शकुंतला लज्जाम नाट्यते, शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। हारीत यावदिमं वनस्पतिभिः सेवः अभिषेकार्थ मालिनी अवतीर्णाः तत्र भवते काण्डवाय निवेदयामि। हारित कहता है कि यावत इमाम वनस्पति, तब तक हम सभी लोग वनस्पति की सेवा के बारे में, अभिषेकार्थ यानी स्नान से लौटे हुए मालिनी अवतीर्ण, मालिनी नदी के किनारे से तत्र भवते कर्णाम निवेदयस्याम, यानी कर्ण से जाकर के निवेदन करूं, यानी कि जो वनस्पतियों ने वृक्षों ने दिया है मैं उसको जाकर के कर्ण से ऋषि से बताता हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वह निकल जाता है। अनसुया कहती है सखी अनुनुभूत भूषण अयम जनः कथम ताम अलंकृति। शकुंतला अनसुया कहती है कि हे सखी अनुभूत भूषणम, वह कहती है कि अनुनुभूत आभूषण अयम जना माने हम सभी लोगों ने आभूषण तो कभी देखा नहीं है। कथम अलंकृत माने कैसे तुम्हें अलंकृत करें। चिंतित बिलोक माने सोच कर और देख करके। चित्त परिचयन इदानीम ते अंगेषु आभरण विनियोग गृहम, यानी चित्र परिचय के द्वारा इदानीम माने इस समय ते अंगेश तुम्हारे अंगों में आभूषण विनियोगम गृहम, मैं आभूषण पहनाती हूँ।
शकुंतला कहती जानामि वाम नैपुण्याम, हे सखी मैं तुम्हारी निपुणता के बारे में जानती हूँ। सख्य और नाटकीय अलंकार विनियोजित है। इस प्रकार से दोनों सखियाँ नाटकीय ढंग से आभूषणों को पहनाती हैं। दोनों सखियाँ नाटकीय ढंग से आभूषणों को पहनाती हैं। ततः प्रविशत स्नान अवतीर्ण कर्मणः, इसके बाद स्नान